प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे YouTube चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मेटा का न्यू अपडेट मेटा एंड्रोमेडा क्या है और मेटा एंड्रोमेडा के बाद अब आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन किस तरह क्रिएट करना है। ठीक है, तो चले बगैर टाइम जाया किए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि मेटा एंड्रोमेडा क्या है और मेटा एंड्रोमेडा के बाद अब आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, जिसके अंदर आ जाता है मेटा यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल, यूट्यूब, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और इसके अलावा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंटेंट क्रिएशन टोटल फ्री में सीखना चाहता है, तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिए। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और मैं रूटीन में एआई की मदद से कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो अपलोड करता रहता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कि वो बंदा फ्री में सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सिटी के बारे में जरूर बताइएगा ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरी ऑडियंस जो मेरी YouTube की वीडियोस को सुनती है वो कौन कौन से सिटी से बिलोंग करती है। ठीक है, तो चले बगैर टाइम जाया कि अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि मेटा एंड्रोमेडा क्या है और मेटा एंड्रोमेडा के बाद अब आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। आपने फेसबुक के एड मैनेजर में जाना, आपने अपने एड मैनेजर में जाके कैंपेन क्रिएट करनी है। मैंने अभी क्या यहाँ पे क्रिएट कैंपेन किया, मैंने किया ट्रैफिक की कैंपेन यानी कि मैंने वेबसाइट के ऊपर अपनी ट्रैफिक लेके आनी है। ठीक है, मैंने ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू किया। अभी यानी कि ये काफी अरसे से आ रहा है रिकमेंडेड सेटिंग, आहिस्ता आहिस्ता ये वेरी मच सर्टन जिस तरह फेसबुक ने अभी ये मेटा एंड्रोमेडा लेके आया है और कुछ अरसे बाद आपको ये मैनुअल वाली ऑप्शन नजर आना ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी हमें काफी अरसे से एडवांटेज प्लस की ऑप्शन नजर आ रही थी। लेकिन अब फेसबुक अपना एल्गोरिथम इस तरह उसने चेंज कर दिया कि हमें अब वो एडवांटेज प्लस वाली ऑप्शन यूज करनी ही करनी होगी। अभी मैं आपको ये दोबारा जाके बताऊंगा, लेकिन मैं अभी जो आपको मैनुअल तरीके से बताऊंगा बाय सम हो इसी चीज को मैं मैनुअल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, हमने सारी सेटिंग क्या करनी है, ऑटोमेटेड यानी कि एडवांटेज प्लस को ही यूज करना है। ठीक है, जो कि इसके अंदर सारी चीजें इसके अंदर जितनी भी होती है ना, अगर मैं इसको देखूं, यूज प्रीसेट कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन टू हेल्प मीट योर गोल्स, प्रीसेट सेटिंग इंक्लूड्स एडवांटेज प्लस ऑडियंस। हमने यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस यूज करनी है, हमने खुद ऑडियंस यूज नहीं करनी। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, और हमने एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट यूज करनी है। एट द सेम टाइम हमने बजट भी एडवांटेज प्लस ही यूज करना है, यही यहाँ पे लिखा है। लेकिन मैं मैनुअल तरीके से वन बाय वन आपको सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है जी, मैंने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद हम आ जाएंगे लाइक अभी हम यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ ना ये वाला तो इसका मतलब होता है एडवांटेज प्लस बजट, यानी कि मैं कैंपेन लेवल पे बजट दूंगा। और अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो इसका मतलब है कि मैं कैंपेन लेवल पे बजट नहीं दूंगा, मैं एड सेट लेवल पे बजट दूंगा। और वो उस वक्त होता था जब हम मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करते थे, यानी कि हर एड सेट के अंदर मल्टीपल ऑडियंसेस हम क्रिएट करते थे। लेकिन अब फेसबुक ये रिकमेंड ही नहीं कर रहा। अभी ऑप्शन बेशक है लेकिन आस्ता आस्ता ये ऑप्शन भी मुझे लग रहा है कि ये खत्म होना शुरू हो जाए। ठीक है, अभी फेसबुक कहता है कि आपने एडवांटेज प्लस कैंपेन को यूज करना है। लाइक अभी अगर आपने एक या दो एड सेट क्रिएट करने तो आपने कैंपेन लेवल पे बजट यूज करना है। ठीक है, अगर आपका सेट एड सेट ये है तो फिर इसको आप बेशक ऑन रहने दें या ऑफ रहने दें, कोई भी मैटर नहीं होता, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपने एक या दो एड सेट, मैक्सिमम दो एड सेट क्रिएट करने हैं, ज्यादा एड सेट क्रिएट नहीं करने हैं। ठीक है जी,
फेसबुक के मुताबिक, ठीक है। अगर आपने ज्यादा एड सेट क्रिएट की ही कैंपेन लेवल पे करने हैं तो आपने इसको ऑन कर देना है, क्योंकि एडवांटेज प्लस बजट लेके चलेंगे, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको डेली का बजट बता देना है या लाइफ टाइम बजट बता देना है, जो भी आपने बजट बताना है। अब डेली बजट पे कैंपेन की जो यहाँ पे मैं बजट स्केड्यूलिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ये मैं पहले मल्टीपल वीडियोस में बता चुका हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस को रेफर कीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं इसको लाइफ टाइम बजट लेके चलता हूँ तो आप एड स्केड्यूलिंग कैसे करते हैं, ठीक है, वो आपको लाइफ टाइम बजट पे आपको बजट स्केड्यूलिंग खत्म होगी, एड स्केड्यूलिंग मिल गई, और अगर आपने डेली बजट यूज किया तो आपको बजट स्केड्यूलिंग मिल गया, एड स्केड्यूलिंग आपकी खत्म हो गई। ये एक चीज आपकी चल रही होती है, ठीक है। ये मेरी वीडियोस, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ये अवेलेबल है, आप वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हम लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे आके हम लोग देखना है जी, मैंने आना है वेबसाइट के ऊपर, ट्रैफिक लेके आना और मैंने अपनी वेबसाइट के बारे में बता देना है, ठीक है जी। मैंने मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, आई एम ओके विद इट। ये करने के बाद मैं नीचे आ जाऊंगा, डायनामिक क्रिएटिव अभी मैंने यूज नहीं करने, ये भी आस्ता आस्ता आपको डायनामिक क्रिएटिव की तरफ भी जाना पड़ जाएगा, लेकिन अभी इसके ऐसे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टार्ट डेट एंड डेट आपने डालना है। पहले हम क्या करते थे, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे जाते थे, यानी कि यहाँ पे हम क्लिक करके अपने इंटरेस्ट की सिलेक्शन करते थे, लेकिन अभी हमने ये नहीं करना। आपने क्या करना है, सिर्फ लोकेशन की सिलेक्शन करनी है, यानी कि पाकिस्तान में चलाना है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कहां पे चलाना, आपने वो लोकेशन की सिलेक्शन करनी है। उसके बाद आपने ऑडियंस की सिलेक्शन नहीं करना, आपने ऐसे ही छोड़ देना। अगर आपने करना भी है तो मैक्सिमम 1 या 2 इंटरेस्ट डालने हैं, ज्यादा नहीं डालने, बल्कि आप इसको इंटरेस्ट की आप टारगेटिंग करें ही ना, आप इसको एज इट इज छोड़ दें। उसके बाद आपने देखना है प्लेसमेंट की सिलेक्शन, आपने प्लेसमेंट को भी एज इट इज ही छोड़ देना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर नहीं लेके आना तो आप इसको यहां से जाके आपने इसकी, अभी क्योंकि व्हाट्सएप के भी आना शुरू हो चुका है, तो आप प्लेसमेंट की सिलेक्शन में थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं। आप यानी कि चाहते हैं कि आप मोबाइल के ऊपर ना दिखाएं ऐड, ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर दिखाएं, तो ये आपने यहाँ पे डिवाइसेस को थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप मोबाइल के ऊपर नहीं दिखाना चाह रहे या डेस्कटॉप के ऊपर नहीं दिखाना चाह रहे तो डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप थ्रेड्स के ऊपर ना दिखाएं, ठीक है, तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये भी रिकमेंडेड नहीं है। फेसबुक कहता है कि भाई सारी चीजें मेरे हवाले कर दो, एडवांटेज प्लस पे चलाओ, ठीक है। ये कर लिया, करने के बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद आपके बाय डिफॉल्ट डेफिनेटली आपके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स के पेज वहां पे लिंक होंगे, आपने अपलोड करना है, तो ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन होती है, एक है कि आपने जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं कैरोसेल और कलेक्शन, ठीक है, सिंगल इमेज, कैरोसेल और कलेक्शन, ठीक है। अब आपने क्या करना, फॉर एग्जांपल मैं कैरोसेल लेना है या मैंने कलेक्शन लेना है, जो भी मैंने लेना है, मैं अभी कह रहा हूँ आसानी के तौर पे, मेरी वीडियोस वैसे इससे रिलेटेड भी अवेलेबल है, मैं आसानी के तौर पे अभी सिंगल इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने यहाँ पे जहां मैंने लेके जाना उसकी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। वेबसाइट का लिंक देने के बाद मैं यहाँ पे अपने आके यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव करूंगा, ठीक है। सेटअप क्रिएटिव में इमेज या वीडियो, मैं इमेज के ऊपर अगर क्लिक करूंगा तो फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला इमेज आ गया, मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, ये वाला इमेज को मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। और ये मेरा एक इमेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसकी अपना प्राइमरी टेक्स्ट दे दिया, हेडलाइन दे दी और इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी और लर्न कॉल टू एक्शन दे दिया कि कॉल टू एक्शन क्या है, मेरा कॉल टू एक्शन है, यानी कि बाय नो करना है, जो भी करना है मैंने वो कर दिया, ठीक है। ये मेरा अभी एक ऐड बना है। अब इसके अंदर जब आप ये एक ऐड बना देंगे, ये कौन सा स्टैटिक, ठीक है, आप आपने यहाँ पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर देना है या क्विकली डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करूंगा तो मैं चाहिए नंबर ऑफ कॉपीज में कम से कम 7-8 ना मुख्तलिफ डिजाइन बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक एड सेट के अंदर सिर्फ चेंज किया है कि अब आपने पहले हम क्या करते थे, एड सेट भी चेंज करते थे, ठीक है। अब फेसबुक कहता है कि आप एड सेट एक ही रहने दे, उसके नीचे आपने एड क्रिएटिव चेंज करने हैं, यानी कि एक एड क्रिएटिव मैंने बना दिया, अभी ये स्टैटिक। अभी मैं थोड़ा सा एड क्रिएटिव के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि एड क्रिएटिव के अंदर आपने मल्टीपल आइडियाज लेके चलने, मल्टीपल एंगल, मल्टीपल जैसे कहते हैं ना ऐड के कॉन्सेप्ट लेके चलने हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको यहां से बता देता हूं, एक आपने ऐड क्रिएटिव लेके चल सकते हैं, ऐड क्रिएटिव
कॉन्सेप्ट, इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। आपने लेना है टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं? TSTIMO। टेस्टिमोनियल होते हैं यूजर, जो आपका कस्टमर है उसका कोई वीडियो बना के आपने यूजर वीडियो, ठीक है। इसे हम UGC भी कहते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये एक आपने बनाना है और ये वीडियो बनाने हैं। एक और चीज मैं बताता हूँ, आपने 7 से 8 रखने हैं ना, तो वीडियो आपकी होनी चाहिए कम से कम 70% और आपकी जो 70% होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 10 अगर आपने इमेजेस आपने एड्स अपलोड किए तो उसमें 7 आपकी वीडियोस होनी चाहिए और आपके जो स्टैटिक हैं वो आपके 30% होने चाहिए, ठीक है जी। और जो आपके डिजाइन होंगे, लाइक आप UGC वीडियो बनाए, इसके अलावा प्रोडक्ट की फीचर की बेस पे आप एड्स बनाएं, ठीक है। इसके अलावा आप कस्टमर की नीड, जो आपके प्रोडक्ट है उसके हिसाब से कस्टमर की नीड क्या है, उस नीड को आपका प्रोडक्ट किस तरह आंसर करता है, उससे रिलेटेड आप वीडियो बनाएं। इस तरह आप एक, जैसे कहते हैं ना इमरजेंसी, जिसे हम कहते हैं, लाइक इसमें मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट आते हैं। आपने कस्टमर को लाइक उसके अंदर आपने एक जिसे कहते हैं ना इमरजेंसी क्रिएट करनी है कि ये अभी बाय कर लो, अदरवाइज आपकी रंगत को जल्द निखार। इस तरह आपने डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से मल्टीपल टाइप की एड्स बनाएं, ठीक है। सिर्फ एक ऐड नहीं बनानी, मैं आपको बता रहा हूं। आपने सिर्फ एक ऐड, पहले एक ऐड बना के आप छाप देते थे, अब आपने मल्टीपल एड्स बनाने हैं। कम से कम 5 से 6 ऐड आपने बना के अपलोड करने और अप टू 7, 8, 9, 10 भी बना के आप लगाएं, ठीक है। और इसमें से ज्यादा वीडियोस बनाने हैं, यानी कि 30% आप स्टैटिक बना के लगा दें, ठीक है। और आप, अगर आपके ज़हन में है कि ये कैसे बनेगा, मुश्किल है, तो आपने गूगल नैनो बनाना और इसके अलावा ChatGPT से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आइडियोग्राम से भी बना सकते हैं ये, और इसके अलावा और भी काफी प्लेटफॉर्म है जहां से आप स्टैटिक इमेज बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ग्रोक से और गूगल फ्लो से आप इसकी वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड क्या आपने स्टैटिक डिजाइन कैसे बनाना है और आपने वीडियो डिजाइन किस तरह बनाना है, ठीक है। इनसे रिलेटेड वीडियोस भी मेरे YouTube चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपने यानी कि आपने ऑडियंस की सिलेक्शन भी नहीं करनी, अगर करनी है तो बहुत ज्यादा आपने 1 से 2 एड सेट डालने, ठीक है। आपने प्लेसमेंट की सिलेक्शन भी नहीं करनी और आपने एड के अंदर जाके मल्टीपल एड क्रिएटिव्स आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपने इसको पब्लिश के बटन पे प्रेस कर देना है। फेसबुक के एंड्रोमेटा के मुताबिक वो आपकी एड उन्हीं को दिखाएगा जो कि, क्योंकि उसको फेसबुक को पता है एल्गोरिथम, लाइक कंज्यूमर जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर इंटरेक्शन कर रहा है ना, डिफरेंट एंगेजमेंट कर रहा है, उसको पता है कि इस वक्त कंज्यूमर कौन सी प्रोडक्ट को देख रहा है। जिस प्रोडक्ट को देख रहा है वो, अगर वो आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट को, लाइक आपकी प्रोडक्ट उसी कंज्यूमर को दिखाएगा जो कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटेगरी की प्रोडक्ट को देख रहा होगा, ठीक है। इससे आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है जी। कोई भी फीडबैक से उम्मीद है ये वीडियो आपको वैल्यू एडिशन देगी फेसबुक के ऊपर। अब के जो अपडेट आए हैं उसके बाद आपने कैंपेन क्रिएट करने से रिलेटेड, और अगर आपके रिजल्ट, लाइक जो भी आप, जैसे भी आपके रिजल्ट आ रहे हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने जो अपडेट, ये जो आपने टारगेटिंग ओपन रख के कैंपेन क्रिएट किए, उससे आपकी कैंपेन के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, ठीक है जी। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो do mention the comment section. Thank you very much for watching this video. Take care and Allah Hafiz.